कैसे हो बंधु लोग। आज मैं आपको दो कहानियां सुनाने जा रहा हूँ। एक कहानी है तीन दोस्तों की और दूसरी कहानी है एक कपल की। तो पहले शुरू करते हैं तीन दोस्तों से, 3 इडियट्स से। एक का नाम एल से शुरू होता है, दूसरे का के से और तीसरे का भी के से। इनके पूरे नाम मैं आपको आगे बताऊंगा क्योंकि तभी बताने का मजा आएगा। फिलहाल अपनी सुविधा के लिए हम इन्हें एल, के और के2 बुलाएंगे। तो एल, के और के2 का जन्म थोड़े थोड़े वक्त के अंतर से एक ही साल में हुआ, 1992 में। पहले 2 साल तो नज़ला पिछला और अगला संभालते ही गुजर गए। अगले 2 साल हवा में झूलते और मिट्टी में रुलते हुए गुजर गए। फिर आया स्कूल जाने का टाइम। एल, के और के2 स्कूल जाते, स्कूल से आते, होमवर्क करते, फिर स्कूल जाते, फिर एग्ज़ाम देते, फिर पेरेंट टीचर मीटिंग। पेरेंट टीचर मीटिंग में माँ बाप और टीचर मिलके कहते, बेटा 90% मार्क्स आर गुड बट यू कैन डू बेटर। फिर एग्ज़ाम, फिर पेरेंट टीचर मीटिंग, फिर अगली क्लास, फिर वही साइकिल। ऐसा करते करते 10वीं भी हो गई। तीनों ने ब्रिलियंट का थप्पा लेकर 10th पास की। इसके बाद तीनों के रास्ते बदल गए। एल ने ले लिया मेडिकल फील्ड, के ने इंजीनियरिंग फील्ड और के2 ने कॉमर्स। 2 साल यही साइकिल रहा। सुबह एक ट्यूशन, फिर स्कूल, फिर दूसरी ट्यूशन, फिर तीसरी, फिर रात को सेल्फ स्टडी और अगले दिन रिपीट। इस दौरान एक चीज़ ने इनकी लाइफ में एंट्री मारी, फ़ोन ने। 90s के बच्चे थे तो टी वाला फ़ोन था, तो पढ़ाई के साथ साथ फनी टेक्स्ट मैसेज भी शेयर हो जाते थे एक दूसरे के साथ। 2 साल बाद ज़िंदगी का नया फेस, कॉलेज लाइफ। लेकिन कॉलेज लाइफ शुरू करने के लिए +2 के एग्ज़ाम काफ़ी नहीं थे। एक और एग्ज़ाम, यह साबित करने के लिए तुम कॉलेज जाने के लायक हो। तीनों के घर वालों ने पहले ही अपनी अपनी इच्छा इनके जनहित में जारी की हुई थी। एल के माँ बाप की इच्छा थी कि एल MBBS करे। के माँ बाप चाहते थे कि वो IIT में जाए। के2 के माँ बाप के2 को CA बना हुआ देखना चाहते थे। तीनों के अपने अपने एग्ज़ाम थे 1.5-2 महीने में। तीनों के घर वालों ने अपने अपने कमरों में उन्हें लॉक कर दिया और बोले, बेटा बस ये 2 महीने पढ़ लो, उसके बाद तो ऐश ही ऐश। एल को MBBS में एडमिशन नहीं मिली, के का भी IIT नहीं हो पाया, के2 couldn't make it to CA। एल को तो माँ बाप ने बोल दिया, बेटा 1 साल ड्रॉप कर ले, कोचिंग ले ले, पर करनी तो MBBS ही है। के की गर्लफ्रेंड का तो IIT में हो गया, तो के की भी इज्जत का सवाल था। उसने भी ठान ली कि इस बार नहीं तो अगले साल IIT ज़रूर क्रैक करना है। के2 ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, बिकॉज के2 कांट डांस साला। CA का ख्याल छोड़ दिया और BCom करने लग गया। अगला साल भी आ गया। एल का MBBS में फिर से नहीं हुआ। एल ने उससे भी कुछ बड़ा करने का सोच लिया। उसने अपने पेरेंट्स और सोसाइटी को अपनी काबिलियत प्रूव करने की ठान ली। IAS ऑफिसर बनने का सोच लिया। लाल बत्ती वाली गाड़ी में घूमूंगा तो सबकी बोलती बंद कर दूंगा। एल तो फैमिली और फ्रेंड सर्कल से कट ही हो गया। बस क्वालिफिकेशन के लिए एक ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन ले लिया और लग गया IAS की तैयारी में। के का IIT क्लियर हो गया। पेरेंट्स भी अब सबको मुंह दिखाने के काबिल हो गए। सीना तान के कहने लगे, हमारा बेटा तो IIT कर रहा है। और उधर के2 की BCom चल रही थी। इसी दौरान उनका फ़ोन भी स्मार्ट हो गया। अब इन तीनों को ऑफलाइन ही नहीं, ऑनलाइन भी लोगों को शो ऑफ करना था। अब और प्रेशर। कुछ साल बीते। एल का कभी प्रीलिम्स रह जाता तो कभी मेंस तो कभी इंटरव्यू। IAS नहीं बन पाया बेचारा। लोगों को और अपने पेरेंट्स को क्या मुंह दिखाता। थक हार के उसने फ़्लाइट पकड़ी और स्टूडेंट वीज़ा पे कनाडा चला गया। के को IIT करने के बाद एक कंपनी में अच्छे खासे पैकेज की जॉब मिल गई, वो भी US में। वहीं उसकी गर्लफ्रेंड थी, पर किसी और कंपनी में। के2 बेचारा BCom करके अब एक बैंक में 9 to 5 वाली जॉब कर रहा है। अब तीनों की उम्र शादी की भी हो गई। एल तो कनाडा की सिटीजनशिप लेने में बिजी है, बाद में सोचेगा शादी के बारे में। अभी तो सोचने का टाइम ही नहीं है, डे नाइट शिफ्ट लगा रहा है। के ने तो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली, पर एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम तो कम ही मिलता है। के2 ने भी शादी कर ली। अब तीनों 1-2 का 4 होने में बिजी हो गए। फिर कुछ सालों बाद इंडिया में वो तीनों अपने बचपन के मीटिंग पॉइंट पे दोबारा मिले। गेट टुगेदर हुआ, बातें चल पड़ी। बातों में निकल के आया, एल के पास तो बहुत पैसे हैं, लाइफ में सब कुछ है। के की ज़िंदगी में भी किसी बात की कमी नहीं। के2 की लाइफ भी अच्छी खासी चल रही है, पर तीनों में से असल में खुश अपनी लाइफ से कोई भी नहीं। तीनों को ऐसे लग रहा है कि उनकी असली पर्सनैलिटी तो कहीं खो सी गई है।
दे आर नॉट देमसेल्व्स। सब कुछ होते हुए भी बस जिंदगी कट रही है, मजा नहीं आ रहा। उन तीनों के असली नाम आप लोग खुद ही पढ़ लो। लोग क्या कहेंगे? नहीं नहीं, तीनों मरे नहीं, तीनों जिंदा हैं, पर किसी और रूप में। ऐसे रूप में जिसे कोई और देखना चाहता था। उनका खुद का पैशन, उनकी खुद की पर्सनैलिटी तो दम तोड़ चुकी है। अब बारी दूसरी कहानी की। इन भाई साहब का नाम है सुनावर शर्मा। सुनावर भी पहले अपने पेरेंट्स के कहने पर आईआईटी की तैयारी कर रहा था। उसने 1 साल देखा, एग्जाम नहीं क्लियर हुआ। दूसरे साल देखा, बात नहीं बनी। फिर उसने हिम्मत की अपने पेरेंट्स से सच बोलने की कि उसे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके दिमाग में बस खुद का बिजनेस करने का आइडिया था। उसने अपने पेरेंट्स से कहा, आप लोग मेरी पढ़ाई पे लाखों रुपए लगाना चाहते हो, और अगर मैं पढ़ना भी चाहूँ तो कम से कम 4-5 साल तो चाहिए ना कुछ बनने के लिए। आप बस मुझे अपनी गाड़ी दो और कुछ टाइम भी दो, मैं कुछ अपना करना चाहता हूँ। पेरेंट्स बोले, गाड़ी से क्या करेगा, टैक्सी चलाएगा, लोग क्या कहेंगे, साइंस की पढ़ाई करके बेटा टैक्सी चलाता है। सुनावर ने फिर से रिक्वेस्ट की कि आप मुझे अपना कुछ करने तो दो। सुनावर ने ड्राइविंग लाइसेंस बनाया और टैक्सी चलाने लग गया। कुछ ही टाइम में वो 30 से 40 हज़ार महीने का कमाने लग गया। उसने एक और टैक्सी डाल ली और फिर एक और। सुनावर ने शादी कर ली। उसकी वाइफ का नाम था अपनी शर्मा। अब तक सुनावर के पास 4 टैक्सी थी और वो उनको सिर्फ मैनेज करता था। महीने की इनकम 1 लाख क्रॉस कर चुकी थी। अपने नाम पर ही उन दोनों ने अपनी टैक्सी कंपनी का नाम रखा, अपनी सुन टैक्सी कंपनी। फाइनेंशियली फ्री है अब वो, और उससे भी बड़ी बात, वो खुश है। अब उसके पेरेंट्स भी खुश हैं। इन कहानियों का मकसद आपको कोई उपदेश देना नहीं है। पहली कहानी वाले कैरेक्टर्स जैसे कितने ही एल, के और K2 हैं इस दुनिया में, जिन्होंने खुद तो अपनी मर्जी की जिंदगी जी नहीं, लेकिन वो अपने बच्चों पर अपनी वही उम्मीदें और सपने थोपेंगे। आप भी रुकिए मत, दौड़ते रहिए। अगर आप पीछे रह गए तो लोग क्या कहेंगे।